श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी को अब मनु महाराज के बेटों का वंश वर्णन करते हैं। क्योंकि मनु महाराज के दो बेटा हैं, प्रिव्रत और उत्तानपाद। तो सबसे पहले उत्तानपाद की चर्चा करते हैं। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां हैं, बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचिः प्रेयसे पत्न्यो नेतरां यत्सुतो ध्रुवः। देखें कि दोनों रानियों से एक एक संतान हुई। सुनीति के बेटा ध्रुव और सुरुचि के बेटा उत्तम। परंतु प्यारे, अगर उत्तानपाद जी का कल्याण हुआ है तो सुनीति के बेटा ध्रुव के कारण हुआ है। हाँ? उत्तानपाद की दो रानियां हैं। उत्तानपाद कौन है? तो विचार करें तो कहते कि महाराज उत ऊर्ध्व पाद अस्य सह उत्तानपाद। जिसके पैर ऊपर हो वह उत्तानपाद है। और एक तरह से विचार करें तो हम सभी उत्तानपाद हैं, है कि नहीं? हम लोग उत्तानपाद हैं। पप्पू भैया सोच रहे हैं कि हमारे पैर तो नीचे हैं महाराज। हाँ, अब बाबा कह रहे जिसके पैर ऊपर हैं वह उत्तानपाद है। लेकिन प्यारे, अगर विचार करें तो ये जीव जब मां के गर्भ में रहता है ना, तो सर नीचे रहता है और पैर ऊपर रहता है। उसके पैर ऊपर रहते उत्तानपाद बन करके रहता है। और हमारी भी दो रानियां हैं। दो रानियां हैं। कौन? एक का नाम सुनीति है और एक का नाम सुरुचि है। सुनीति किसको कहते हैं? सुनीति उसको कहती हैं कि जो सुंदर नीतियों के मार्ग पर चलती है, जो वेद कहते हैं, जो धर्म कहते हैं, जो शास्त्र कहते हैं, उस मार्ग पर जो चलती है उसी का नाम सुनीति है। अर्थात हम अपने भाषा में समझे तो सुनीति का नाम ही बुद्धिमानी है। और दूसरी कौन है? सुरुचि, जो अपने को अच्छा लगे। मेरा मन जो करता है मैं वही करूंगा, ऐसा भाव, उसको मनमानी कहते हैं। हाँ? तो हम सबकी भी दो पत्नियां हैं, एक का नाम बुद्धिमानी और एक का नाम मनमानी है। परंतु प्यारे, सुखदेव भगवान कहते कि परीक्षित, उत्तानपाद का अगर कल्याण हुआ तो सुनीति के बेटा ध्रुव के कारण हुआ। ऐसे ही हम सबका अगर कल्याण होगा, उद्धार होगा, तो बुद्धिमानी के द्वारा ही होगा। मनमानी से कल्याण नहीं होने वाला। बुद्धिमानी का जब हम प्रयोग करेंगे, बुद्धिमानी के साथ रहेंगे, तभी हमारा और आपका भी कल्याण होना है। कहते कि उत्तानपाद जी अपनी छोटी पत्नी सुरुचि के प्रेम में आकृष्ट हो गए और सुनीति जैसी पत्नी को निकाल दिया। सुरुचि के प्रेम में बेवल हो गए और उसकी दास्ता स्वीकार कर लेते हैं। और आज हम आप भी यही कर रहे हैं, मनमानी की दास्ता हम भी स्वीकार कर लेते हैं। हाँ? बुद्धिमानी कहती है कि कथा हो रहा है, चलो 2 घंटा कथा सुने आवे। तो मनमानी कहती है नहीं नहीं, लगन का महीना है, चलो 2 घंटा डांस करें। हाँ, होता है ना। और हम भी करते क्या? हम भी मनमानी की ज्यादा सुनते हैं, बुद्धिमानी की कम सुनते हैं महाराज। मनमानी की ही ज्यादा मानते हैं।
मनमानी की बातें करते हैं और कहते हैं शास्त्र धर्म के सारी बातों को हम एक किनारे कर देते हैं और मनमानी की बात मान लेते हैं। एक दिन की बात है, ध्रुव जी महाराज महल में गए और पिताजी की गोद में चढ़ गए। उत्तानपाद जी महाराज अपने पुत्र को पाकर बड़े गदगद हुए, प्रेम करने लगे, दुलार करने लगे। इतने में सुरुचि आ गई, छोटी पत्नी। सुरखी ने देखा महाराज की गोद में मेरे सौत का बेटा, झट आई और ध्रुव जी को पकड़कर महाराज की गोदी से नीचे रख दिया, नीचे कर दिया और कहती है बेटा ध्रुव, तू राजा का बेटा है तो क्या हुआ, तू मेरी कुच्छी से जन्म नहीं लिया, इसलिए इस सिंहासन पर बैठने का जो तेरा मनोरथ है ना वो दुर्लभ है। दुर्लभर्थे मनोरथः। ध्रुव जी ने कहा कि मां, क्या मैं इसलिए नहीं बैठ सकता कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं? उसने कहा हाँ, तू अभागिन का बेटा है, दुर्भागिन का बेटा है, इसलिए इस गद्दी पर बैठने का तेरा कोई अधिकार नहीं है। ध्रुव जी ने कहा कि मां, इस गद्दी पर बैठने के लिए मुझे करना क्या होगा? क्या करना होगा? तब सुरुचि कहती है कि तपसाराध्यम पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसे निपासनम्। क्या कहा? कहती है कि तपसाराध्यम पुरुषम, तुम जाओ तपस्या करो और जब वह परम पिता परमेश्वर प्रकट होकर के तुमसे वर मांगने को कहे ना तो उससे बस एक ही वर मांगना। क्या? कर गर्भे तुम साधे आत्मानम, तुम यही वर मांगना कि हे परम पिता परमेश्वर, मेरा जन्म सुरुचि मां की कोख से होवे, उनकी गर्भ से होवे। और जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब तू इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी होगा। अब तो महाराज ध्रुव जी चले। सुखदेव भगवान कहते कि जैसे कोई विषधर सर्प के ऊपर डंडे से प्रहार कर देना तब वह फुफकार छोड़ता हुआ आगे बढ़ता है, ऐसे ध्रुव जी महाराज रोते हुए आगे बढ़े हैं। उनके होठ फड़फड़ा रहे हैं, सांस ऊपर नीचे हो रहे हैं। अपनी मां के पास पहुंचे और जैसे मैया सुनीति ने उनको देखा तो मैया सुनीति का खिला हुआ चेहरा मुरझा जाता है। कहते हैं जैसे खिली हुई कलियां आग की लपटें लगते ही मुरझा जाती हैं, ऐसे मैया सुनीति का चेहरा मुरझा गया। और मैया सुनीति आई, कहती बेटा क्या बात है, किसी ने आपको कुछ कह दिया क्या? किसी ने आपको कुछ कह दिया, अपमान कर दिया? ध्रुव जी रोते रोते सारी बात बताया कि छोटी मां ने हमको ऐसे अपमानित किया है, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है। तो सुनीति मैया क्या कहती है? सुनीति मैया कहती है देख बेटा, वो तेरी सौतेली मां है और जन्म देने वाली मां से कहीं ज्यादा अधिकार सौतेली मां का होता है, इसलिए उसकी बातों का बुरा मत मानना। मां मंगलम तात परे सुमस्था भुक्ते जनो यत दुख दरस्ता। बेटा उसकी किसी बात का बुरा मत मानना। ध्रुव जी कहे वाह, वह आपको गालियां दे रही हैं
और आप उनकी हर बात का अनुमोदन कर रही हैं। उन्हें न आपके अभागिन बोला, आपको दुर्भागिन बोला है। सुनती ने कहा कि बेटा, मुझे अभागिन को अगर सुरुचि ने अभागिन बोल दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अगर मैं अभागन ना होती तो महलों की रहने वाली रानी आज कुटिया की दासी ना होती। मेरे तो भाग्य में ही दुर्भाग्य लिखा है, मैं दुर्भाग्य हूं। लेकिन बेटा एक बात बताऊं, तू बार बार अपने पिता का परिचय मुझसे पूछता था, आज तक मैं तुझे तेरे पिता का परिचय नहीं करा पाई। लेकिन सुरची ने तुम्हें तो परम पिता का परिचय करा दिया। उसने क्या कहा कि जाओ तपस्या करो और भगवान जब मिल जाए तो उनसे एक वर मांगना कि मेरा जन्म मां सुरची के गर्भ से हो। उसने तो परम पिता का परिचय करा दिया। बेटा, उसी परमात्मा की कृपा से तुम्हारे पिताजी भी ये राजगद्दी प्राप्त किए, उन्हीं की कृपा से मिला है। ध्रुव जी कहते हैं कि मां, वो भगवान रहते कहां है? मैया ने कहा कि बेटा, भगवान तो हर जगह विद्यमान है, कोई ऐसा जगह नहीं जहां भगवान ना हो। भगवान तो हर जगह विद्यमान है। तो ध्रुव जी ने पुनः प्रश्न किया कि मैया, अगर भगवान हर जगह विद्यमान है तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ते, हमें दिखते क्यों नहीं है अगर हर जगह है तो? मैया ने कहा कि बेटा, भगवान तो हर जगह विद्यमान है। जैसे प्रत्येक पुष्पों में गंध छुपी होती है, पराग छुपा होता है, लेकिन क्या वो गंध दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। जैसे दूध की प्रत्येक बूंद में घी छुपा होता है, परंतु वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। दूध में ही घी होता है, लेकिन अब दूध से घी ऐसे नहीं निकलेगा, उसका संस्कार करना पड़ेगा। दूध से दही बनाओ, दही से मक्खन बनाओ, और फिर मक्खन से घी निकलता है। और फिर घी रखे रहो महाराज, और सालों साल पकौड़ी पूड़ी चकाचक खाते रहो, कोई झंझट नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखो, पूरी पकौड़ी का नाम लिया तो चेहरे पर मुस्कान आ गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उसके लिए संस्कार की जरूरत पड़ती है। हाँ, और मैया कहती है कि बेटा, भगवान तो हर जगह है। जिस दिन तुम्हारा प्रेम पुष्ट हो जाएगा, तुम्हारी भक्ति पुष्ट हो जाएगी, उस दिन परमात्मा मिल जाएगा। ध्रुव जी ने कहा, अच्छा तो परमात्मा कहां मिलेंगे? परमात्मा को ढूंढने के लिए ध्रुव जी आज घर से निकल दिए। कहां? वन जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं ध्रुव जी महाराज। प्यारे, वर्णन आता है कि संस्कार पूर्व के थे ध्रुव जी के। ये संस्कार जो भगवान से मिलने की उत्कंठा प्रबल हुई है ना ध्रुव जी के भीतर, ये संस्कार पूर्व का था। विष्णु पुराण के अंतर्गत कथा मिलती है। ये ध्रुव जी पिछले जन्म में ब्राह्मण बालक थे और भगवान की खूब तपस्या की। 5 महीने की तपस्या शेष रह गई थी भगवान से मिलने में। ये तपस्या कर रहे थे वन में, और एक दिन इन्होंने देखा क्या कि एक राजकुमार, राजा का बेटा, ओ महाराज, घोड़े की सवारी करता हुआ आया। उसके आगे पीछे सेवक थे, सेवा करने वाले। ये भजन कर रहे थे और इनके मन में भाव आ गया, अगर मैं भी राजकुमार होता तो ऐसे हमारे भी ठाट निराले होते और ऐसे सेवक होते, दास दासियां सेवा के लिए होती। तो भगवान कहे, अभी इसके मन में कामना कुछ और है, दर्शन इसे दूंगा लेकिन इसको राजकुमार बना करके दूंगा। सो
वही 5 महीने का जो भजन बाकी था ना, उसीलिए भगवान नहीं मिले और भगवान अब मिलने वाले हैं। आज वही संस्कार प्रस्फुटित हुआ इनके हृदय में और घर छोड़ करके चल दिए। देखिए, जब संस्कार जागृत होते हैं ना, तो बहाने कई प्रकार के मिल जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज के संस्कार पूर्व के जागृत थे, तो उनके लिए पत्नी के वचन ही बहाना बन गए। हाँ, पत्नी के वचन बहाना बना। लेकिन लोग कहते हैं कि तुलसीदास अगर इतने बड़े साधु हुए तो पत्नी के डांटने से, है ना? कहते हैं लोग जगत व्यवहार में कि तुलसी बाबा साधु हुए ना तो पत्नी के डांटने से, फटकारने से। तो आप कल्पना करो, अगर पत्नी के डांटने से कोई साधु बन जाता तो हम तो जानते हैं महाराज, लक्ष्मी नगर में घर घर साधु के नजर आते हैं, है ना? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कौन ऐसा घर हो कि पति पत्नी में कुछ नोक झोंक नहीं होता? तब तो साधु हो जाते हैं। नहीं प्यारे, ये कथा ये सीख देती है कि संस्कार पूर्व के थे, केवल पत्नी के वचन बहाना बन गए। इसको हम और आप बड़ी साधारण भाषा में समझें। जैसे कोठरी में अंधेरा है, उसमें दीपक भी रखा है, तेल भी भरा है, बाती भी लगी है, परंतु पूरे कमरे में अंधेरा ही अंधेरा है। और जैसे ही माचिस की एक तीली वो एक आग की चिंगारी माध्यम बनता है तो पूरे कमरे में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। ऐसे जब हमारे संस्कार उगते हैं तो बहाना ही हमारे लिए माध्यम बन जाते हैं और परमात्मा से मेरा मिलन हो जाता है। आज ध्रुव जी के लिए सौतेली माँ के वचन ही बहाना बन गए और ध्रुव जी घर छोड़ करके चल दिए। ध्रुव जी चल दिए और ध्रुव जी जब चले तो महाराज कहते हैं कि जब भगवान का कोई सच्चा भक्त भगवान से मिलने को चलता है तो भगवान उसके मार्ग को और सुलभ करने के लिए किसी न किसी वेश में आकर के उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। आज ध्रुव जी को भगवान ही मानो नारद जी के रूप में मिल गए, नारद जी के रूप में मिल गए। और एक बात और निवेदन करूं, आप किसी कार्य के लिए अगर निकलो घर से और मार्ग में आपको अगर कोई सच्चा संत मिल जाए तो समझ जाना कि कार्य होने में संदेह नहीं है, कार्य मेरा बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संतों का मिलन बड़े भाग्य से होता है। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिना भगवान के कृपा के संत नहीं मिलते। नारद जी जैसा संत मिल गया। और नारद जी जब देखे कहते हैं अहो तेज क्षत्रियाणा मान भंगममिष्यता। ये क्षत्रिय बालक है, इसका तेज बता रहा है। मां के वचनों से व्यथित होकर के ये वन में जा रहा है। तो नारद जी कहते हैं कि बेटा तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? ध्रुव जी कहते हैं मैं महाराज उत्तानपाद का पुत्र हूं, मेरा नाम ध्रुव है, मैं भगवान से मिलने के लिए वन में जा रहा हूं। नारद जी कहे वन में? अरे वन में भगवान नहीं रहते, वहां तो शेर चीता भालू जैसे खूंखार जानवर रहते। बेटा तुम घर जाओ, इखनी अवस्था में घर छोड़ करके कोई बाहर नहीं जाता। तुम घर जाओ, वहां तुम्हारी रखवाली कौन करेगा? तुम घर पे रहते होगे तो तुम्हारी माँ तुमको खिलाती होगी, सुलाती होगी, नहलाती होगी, दुलार करती होगी। तुम नन्हे से हो 5 वर्ष की अवस्था, वन में जाओगे तो वहां तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? कौन करेगा? ध्रुव जी ने कहा कि महाराज ये सब चिंता हम त्याग दिए हैं। क्यों? कहते हमारा तो लगन भगवान से लग गया है।
और ध्रुव जी कहते हैं लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा प्रभु से लगा बैठे, जो
तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब है, तो फिर दुनिया से क्या, तेरी गालियों में आ बैठे, गलियों में आ बैठे, जो होगा बेकदर बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी के भीतर सच्ची लगन लगी और ध्रुव जी चल दिए। नारद जी कहे कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र खेलने खाने की है, मेरी बात मानो, तुम वापस घर चले जाओ, घर चले जाओ। ध्रुव जी ने कहा कि महाराज हमें तो आप असली वाले संत नहीं लग रहे हो, आप हमको नकली संत लग रहे हो। नारद जी ने कहा बेटा क्यों? कहते हमने सुना है कि जब कोई संत मिलते हैं तो उसे भगवत भक्ति का मार्ग बताते हैं, भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं। और आप कैसे संत हो कि मैं भगवान से मिलने के लिए चल पड़ा तो आप मुझे वापस घर भेज रहे हो। नारद जी को विश्वास हो गया इसके भीतर जो वैराग्य है ना वो सच्चा वैराग्य है, सच्चा वैराग्य। भगवान से मिलने की प्रबल उत्कंठा इसके हृदय में प्रकट भई है। और ध्रुव जी को नारद जी कहते हैं कि बेटा अरे देखो वो भी तुम्हारी माँ है, और माँ ने अगर ऐसा डांट दिया तो उसके वचनों पर ऐसे घर छोड़कर कोई थोड़ी निकलता है। हाँ? अभी तुम बालक हो, अभी तुम नहीं समझ रहे हो बेटा, अरे तुम बच्चे हो, तुम्हारा मान क्या, सम्मान क्या, अपमान क्या। देखो तुम अपने घर को लौट जाओ। अनन्य प्रकार के उपदेश करते हैं। और नारद जी कहते हैं कि तुम्हें अपनी माँ के वचनों का दुख लगा, बेटा ये दुख सुख तो सब अपने प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होते हैं, कोई किसी को देता नहीं है, मेरी बात मानो, वापस चले जाओ। तो ध्रुव जी ने कहा कि महाराज वापस जाने की बात मत करो, मैं तो भगवान से मिलने आया हूं और बिना मिले वापस जाने वाला नहीं हूं। नारद जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि सच्ची निष्ठा सच्ची लगन है इसके भीतर। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब तो महाराज उन्हीं के भरोसे चल दिए हैं, अब जो करेंगे वही करेंगे। तो नारद जी कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हारी ऐसी सच्ची निष्ठा है तो सुनो, तुम हमारे चेला बन जाओ। हाँ, शांति पूर्वक आप लोग कथा श्रवण करें। क्या कहा कि तुम हमारे चेला बन जाओ, है ना। बिना चेला बने कल्याण होने वाला नहीं है। हाँ। बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता, बिना गुरु के भगवान नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता हो। क्योंकि गोविंद जी ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े, काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो लखा। वो गुरु ही होता है जो भगवान से मिलाता है प्यारे। इसलिए जीवन में तो एक गुरु जरूर बनाना चाहिए। हाँ? और सोच समझ करके गुरु बनाना चाहिए। आइए गुरु पर चर्चा फिर किसी दिन करेंगे। आइए कथा में पहले आगे बढ़े। क्यों?
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जो लोग आ रहे हैं वो धीरे से आकर के बैठ जाएं, शोर शराबा नहीं। नारद जी ने कहा कि बेटा तुम चेला बन जाओ, हम तुमको मंत्र दे रहे हैं और इसी मंत्र का जप करना तो निश्चित ही तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। और ध्रुव जी के कान में भगवान श्री नारायण का सबसे प्यारा द्वादशाक्षर मंत्र फूंक दिया। कौन सा मंत्र? कौन सा मंत्र? आइए हम और आप भी ध्रुव जी के माध्यम से 2 बार गुनगुना लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मंत्र दे दिया। बेटा अब तुम सीधे मथुरापुरी में जाओ। पावन मथुरापुरी में जाकर जमुना में स्नान करना और मधुबन में जाकर के बट वृक्ष के नीचे बैठ करके इसी मंत्र का जप करना, भगवान जरूर मिलेंगे। और जिसको नारद जी मिल गए हैं ना, उसको भगवान जरूर मिले हैं। एक कथा बताती है। ध्रुव जी गुरु जी के चरणों में प्रणाम किए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु जी को प्रणाम किया और ध्रुव जी चल दिए। मथुरा के मधुवन में आकर के यमुना स्नान कर बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और अपनी साधना को प्रारंभ किया। अब साधना कर रहे हैं तो कैसा नियम बनाया? 3 दिन पर फल खा करके भगवान का भजन करते हैं। त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशनम। 3 दिन पर कैथ और वैर के फल खा करके भगवान का भजन कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज। 3 दिन पर करते हैं। सोचो 5 वर्ष की आयु और कितना त्याग कर रहे हैं महाराज। 5 वर्ष की आयु में 3 दिन पर केवल फल खा करके भजन कर रहे हैं। और यहाँ आप लोग महाराज तीनों समय पाते हो प्रसाद, उसके बाद भी भजन करने में कंजूसी। देखो 5 वर्ष के ध्रुव जी और फल खाकर भजन कर रहे हैं, वो भी 3 दिन पर। कहते हैं 3 बार भोजन भजन 1 बार। हाँ भजन 1 ही बार करना, फिर भी उसमें कंजूसी। प्यारे यही भजन साथ जाएगा। ध्रुव जी 3 दिन पर केवल फल खा करके भजन कर रहे हैं। पहला महीना तो ऐसे बिताया, परंतु जब दूसरा महीना लगा, द्वितीयम च तथा मासे षष्ठीर्वपुदिने। जब दूसरा महीना लगा तो साधना को थोड़ा और कठोर किया। अब क्या कर रहे हैं? कहते हैं 3 दिन और बढ़ा दिया, अब 6 दिन पर। लेकिन फल खाना छोड़ दिए। अब क्या ले रहे हैं? कहते तृण पर्णादि भी, घास और पत्ते खा करके भगवान का भजन कर रहे हैं ध्रुव जी। दूसरा महीना बीता और जब तीसरा महीना लगा तो 3 दिन और बढ़ाया। अब 9 दिन पर केवल जमुना का जल पी करके भगवान का भजन कर रहे हैं। घास और पत्ते भी छोड़ दिया, केवल जल पी करके भजन कर रहे हैं। तीसरा महीना बीता, जब चौथा महीना लगा तो भैया 3 दिन और बढ़ाया और जल भी छोड़ दिया। अब केवल हवा पी करके वायु के माध्यम से भगवान का भजन कर रहे हैं। केवल वायु ग्रहण करके भजन कर रहे हैं भगवान।
चौथा महीना तो ठीक था, लेकिन प्यारे जब 5वां महीना लगा और 5वां महीना लगते ही ध्रुव जी ने 3 दिन और बढ़ा दिया और अब वायु को भी छोड़ दिया, अपने इस प्राण वायु को खींचा ब्रह्मरंध्र में ला करके रोक दिया। और जैसे ब्रह्मरंध्र में रोके कि समस्त चराचर जीवों के प्राण छटपटाने लगे, सारे देवता भयभीत, सब भागे भगवान नारायण की शरण में आए। प्रभु हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना विधेहि तन्नो बृजेनाद् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे प्रभु हमारे प्राणों की रक्षा कर, हमारी रक्षा कर। भगवान कहे किससे? कहे सरकार ये तो हम खुद नहीं जानते, किसके द्वारा हमारे प्राण वायु अवरुद्ध हो रहे हैं ये तो हमें खुद नहीं पता है। बस हम इतना जानते हैं कि आप ही कुछ करेंगे तो हमारे प्राण बच जाएंगे, नहीं तो हम सबका प्राणांत हो जाएगा। तो मेरे सरकार नारायण कहते हैं कि देवताओं चिंता मत करो, ये मेरा ही एक भक्त है जो मेरे दर्शन के लिए लालायित है, दर्श के लिए परेशान है, मेरा दर्शन चाहता है। प्यारे देवताओं ने कहा प्रभु तो अति शीघ्र जाइए और ऐसे भगत को आप दर्श दीजिए, दर्श दीजिए हमारा। और ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु बस आपका दर्शन चाहिए, आइए हम और आप भी ध्रुव जी के साथ चलें। क्या कहना? तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, प्रभु दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है। पिला दो हमेशा मस्ती का प्यार, पिला दो हमेशा मस्ती के प्यार, ध्रुव जी कह रहे पिला दो हमें श्याम मस्ती के क्या प्याले। और हम देख रहे थे महाराज 4 दिन हो गया लेकिन यहाँ मस्ती नहीं चढ़ रहा है। यहाँ कब मस्ती चढ़ता है वो? हमको तो लगता है कि यहाँ मस्ती नहीं चढ़ने वाला, कहीं वो चौराहे वाला तो मस्ती नहीं चढ़ता आप लोगों को। कितने को भगवान के नाम की मस्ती चढ़ी है? हाथ उठाइए ईमानदारी से। पिला दो हमेशा मस्ती के प्याले, पिला दो हमेशा मस्ती के प्याले, मस्ती में आने को भी चाहता है, मस्ती में आने को भी चाहता है, तेरा दर्श पाने को भी चाहता है, तेरा दर्श पाने को भी चाहता है, खुद को
रोग धोखा और उसे ठुकराने उसे ठुकराने उसे ठुकराने को खुद को मिटाने को जी चाहता तेरा दर्श पाने को जी चाहता श्याम तेरी मोहब्बत का दरिया। सारे लोग ताली बजाते क्या कहना? उठे श्याम तेरी मोहब्बत की दरिया, मोहब्बत का दरिया, मोहब्बत का दरिया। और उठे श्याम तेरी मोहब्बत की दरिया और मेरा डूब जाने मेरा डूब जाने को जी तो मिटाने को जी चाहता तुझको मिटाने को जी चाहता श्याम तेरे गले से लगाने को आंखों में आंसू भरे श्याम मेरे आंखों में आंसू भरे श्याम मेरे जाने लुटाने को जी चाहता है तेरा दर्श पाने को जी तेरा दर्श पाने को जी चाहता है श्याम जी चाहता है जी चाहता है श्याम जी चाहता है दीवाना हूँ तेरा कन्हैया मैं ना घर चाहता हूँ तुम्ही को कन्हैया तुम्ही से एक नजर चाहता हूँ खुद को मिटाने को जी बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस तरह से सारे देवताओं ने निवेदन किया कि प्रभु अति शीघ्र जाइए और ध्रुव जी को दर्शन दीजिए। और भगवान आज मधुबन में आए हैं। सुखदेव जी कहती कि परीक्षित भगवान आज ध्रुव को दर्शन देने नहीं अपितु ध्रुव जैसे भक्त का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। दर्शन करने आए हैं भगवान। और ध्रुव जी के सामने आकर खड़े हुए कहती बेटा ध्रुव आंखें खोलो, आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव जी के हृदय में एक सुंदर झांकी लगी थी भगवान की।
ध्रुव जी उसी झांकी में मस्त थे। और भगवान देखे कि अब ध्रुव जी आंख नहीं खोलने वाले, उनके हृदय में जो झांकी थी उसको अंतर्हित किया। तब ध्रुव जी अपने नेत्र खोलते हैं। ध्रुव जी नेत्र खोले तो देखें कि जो दृश्य भीतर था वही बाहर सामने खड़ा है। अब ध्रुव जी भगवान को एक टक निहार रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे, केवल निहार रहे भगवान। भगवान देखें कि ये तो ध्रुव कुछ बोलने वाले नहीं, तो भगवान अपने शंख को उनके कपोलों से स्पर्श कराए। पस्पर्श बाले कृपया कपोले, पस्पर्श बालम कृपया कपोले। अपने शंख को उनके कपोलों से स्पर्श कराया और ध्रुव जी के भीतर सारा ज्ञान भर गया। कहते हैं प्यारे, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो मूकम करोति वाचालम, गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है, और पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है। अगर भगवान की कृपा हो जाए। ध्रुव जी पर कृपा भई थी, ध्रुव जी के भीतर सारा ज्ञान भर गया। और ध्रुव जी ने 10 श्लोकों में भगवान की सुंदर स्तुति किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाक्शमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरं स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणत्वगादि प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। मेरी वाणी जो सुसुप्तावस्था में चली गई थी उसको आपने जागृत कर दिया है प्रभु, ये आपकी बड़ी कृपा है। भगवान कहते बेटा ध्रुव मांगो क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु जब आप स्वयं मिल गए हो तो फिर इन संसार की नाशवान वस्तुओं को क्यों मांगना। आपको पा करके जो जीव इन संसार की वस्तुओं को मांग करता है, मेरे समझ में तो ऐसा लगता है कि जैसे उसकी मति मारी गई है, उसकी बुद्धि का हरण कर लिया है। कामधेनु गाय के सामने खड़े होकर के कोई बकरी दोहने की बात करे, जैसे कोई कल्पतरु कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा होकर के धतूरे के वृक्ष की पूजा करने की बात करे, ऐसे ही हमारे समझ में आता है कि आप मिल गए तो जो संसार की वस्तु मांगता है भैया उसकी मति मारी गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहे फिर भी घर से निकला था राजगद्दी की इच्छा लेकर के। हाँ, इच्छा तो यही थी कि गद्दी पर बैठना है। वो भगवान के अखी की जा मेरा आशीर्वाद है कि 36,000 वर्ष तक तो इस पृथ्वी पर राज करेगा और उसके बाद मेरे धाम को प्राप्त हो जाएगा। कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव जी को लगा कि जैसे हम लुट लिए गए। ध्रुव जी अब वापस अपने नगर को आ रहे हैं। उत्तानपाद जी सुने, पूरे नगर को सजवाए, मंगल कलश रखवाए थे, तोरण बंदरवार लगवाए गए, पूरे नगर को एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया गया है ध्रुव जी के स्वागत में। और ध्रुव जी पहुंचे तो सबसे आगे आरती उतारने के लिए मैया सुरुचि खड़ी हैं, जो हाथ पकड़कर उनको नीचे पटक दी थी, वही आज आरती में अगुवानी में सबसे पहले खड़ी है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ध्रुव जी के ऊपर भगवान की कृपा हो गई। कहते हैं जा पर कृपा राम की होई
तापर कृपा करें सब कोई। सब कृपा करते हैं, सब प्रेम करने लगे। ध्रुव जी का स्वागत किया और ध्रुव जी को ला करके राजगद्दी पर बिठा दिया। उत्तानपाद जी महाराज ध्रुव जी को गद्दी पर बिठा करके वन में चले गए, भगवान के भजनों में लगे। समय बीता, ध्रुव जी महाराज के भ्रमी और इला नामक 2 कन्याओं से विवाह हुए। इनके वत्सर और उत्कल नामक पुत्र भी हुए। एक दिन इनके चचेरे भाई उत्तम का झगड़ा यक्षों से हो गया और उस यक्षों के झगड़े में उत्तम जी मारे गए। मैया सुरची पुत्र को ढूंढने निकली, सो वन की दावाग्नि में जलकर उनका भी प्राणांत हो गया। ध्रुव जी को ज्ञात हुआ तो ध्रुव जी यक्षों पर चढ़ाई कर दी और निरपराध सैकड़ों यक्षों को मार गिराया। तब ध्रुव जी के बाबा मनु महाराज प्रकट हुए और मनु जी आकर के रोकते हैं, अलम मत्सातिरोषेण, अरे बेटा ध्रुव ये क्या कर रहे हो? इन्होंने तुम्हारे एक भाई को मारा और तुम उसके बदले में निरपराध सैकड़ों यक्षों को मार डाले। क्या आपके जैसे भगवत भक्तों का यही मार्ग है? नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषि के सानुवर्ति नाम। अरे बेटा ध्रुव ये तुम्हारे जैसे भगवत भक्तों का मार्ग नहीं है जहां तुम निकल पड़े। ध्रुव जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, सारे आयुध रख लिए और यक्षों के मालिक कुबेर के पास जा करके क्षमा याचना किया, माफी मांगे और वहां से अपने पुत्रों को राज देकर के वन में आए। और जब 36,000 वर्ष पूर्ण हुआ प्यारे, तो भगवान के पार्षद विमान लेकर के ध्रुव जी को लेने के लिए आए। ध्रुव को लेने आए और ध्रुव जी तैयार हुए विमान में बैठने को कि इतने में मृत्यु आ गया। मृत्यु ने कहा, महाराज ये मृत्युलोक है और यहां मुझसे मिले बिना कोई जाता नहीं, पहले कि मुझे अपनाओ और फिर प्रेम से जाओ। ध्रुव जी सोचे अब क्या करें। ध्रुव जी ने कहा, अच्छा ठीक है हम आपसे मिलेंगे, लेकिन आप अपना सर थोड़ा नीचे करिए। और जैसे मृत्यु ने सर झुकाया कि मृत्यो मूर्धनिम पदम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम्। ध्रुव जी उस मृत्यु के सिर पे ही पांव रख करके विमान में बैठ गए। प्यारे भक्ति में वो शक्ति होती है कि मृत्यु भी सर झुका दे। क्या है? मृत्यु भी भक्ति क्या करने वाले का बाल भी बांका नहीं कर सकती। ध्रुव जी रथ में विमान में आरूढ़ हो गए। पार्षद विमान लेकर के चले। ध्रुव जी का चेहरा कुछ लटका दिख रहा है। पार्षदों ने प्रश्न किया कि ध्रुव जी क्या बात है, आपका चेहरा लटका हुआ है, किस सोच में हो आप? ध्रुव जी ने कहा, भैया क्या बताऊं, जल्दी जल्दी में था चला आया, माता जी से मिल नहीं पाया, माता जी पीछे छूट गई। पार्षदों ने कहा, भैया ध्रुव जिस जननी ने तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म दिया हो वो भला पीछे कैसे रह सकती है? ऊपर देखो। और ध्रुव जी जब ऊपर दृष्टि डाले तो देखते हैं आगे आगे विमान में माता सुनीति जा रही हैं और पीछे पीछे विमान में ध्रुव जी जा रहे हैं। और ध्रुव जी को भगवान ने अचल राजगद्दी दे दिया। आज भी लोग कहते हैं कि जो उत्तर में सबसे तेज चमकने वाला तारा है वो ध्रुव तारा है।